जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक शानदार प्यारे दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है 20 + 10 का आधा कितना होगा। दोस्तों इस सवाल को 95% लोग गलत हल करते हैं। तो दोस्तों पहले हम आपको बताने वाले हैं कि इस सवाल को 95% लोग कैसे हल करते हैं। तो बच्चों सॉल्व करते हैं वो दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करते हैं। देखो 20 + 10 कितना हो जाएगा 30। 20 + 10 कितना हो जाएगा 30 का आधा। ठीक है, अब वो क्या करते हैं 30 का आधा मतलब 30 में 2 का भाग देते हैं। 30 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा दोस्तों 15। 30 में भाग देना है 2 का तो दोस्तों कितना आएगा 15 ही आएगा। तो दोस्तों 95% लोग इस सवाल का आंसर है वो कितना बताते हैं 15। कितना बताते हैं दोस्तों 15 बताते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों इस सवाल का आंसर 15 तो कभी नहीं हो सकता। जो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर 15 बता रहा है तो दोस्तों वो गलत बता रहा है। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करना है हम दोस्तों आपको सिखाते हैं। तो पहले दोस्तों सवाल है 20 + 10 का आधा हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम बोर्ड मार्क्स के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मार्क्स का नियम क्या है दोस्तों पहले हम आपको समझाते हैं। BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मार्क्स। यहाँ पर बी है, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट सेट टाइप का होता है। पहला होता है रेखा ब्रैकेट, दूसरा होता है छोटा ब्रैकेट, तीसरा होता है बड़ा ब्रैकेट, चौथा होता है मंझला ब्रैकेट। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं। और का मतलब होता है दोस्तों गुणा। फिर डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड मीन्स भाग। फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई। फिर ए का मतलब एडिशन। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों बोर्ड मार्क्स का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है, सेकंड नंबर ऑफ या का को, थर्ड डिवाइड को, फोर मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई के बाद आपको ए एडिशन को, एडिशन के बाद एस सब्ट्रैक्शन को हल करना है। तो बोर्ड मार्क्स का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करो। तो बच्चों इस सवाल में देखो ब्रैकेट है नहीं है तो इसको रहने देते हैं। फिर हम ऑफ या का को हल करते हैं। तो बच्चों इस सवाल में देखो ऑफ या का लिखा हुआ है। देखो बच्चों यहाँ पे का लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम इस का वाले को दोस्तों हम हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये 20 + ये 10 का मतलब दोस्तों अभी मैंने बताया का मतलब क्या होता है गुणा। का मतलब क्या होता है गुणा। आधा, आधा का मतलब क्या होता है दोस्तों, आधा का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसको हल करने वाले हैं। ठीक है, इसको बोर्ड मार्क्स के अनुसार सबसे पहले हम का को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसको हल करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो देखो 2 के टेबल में 10 आता है। कितनी बार आता है दोस्तों 2 से 10 कट रहा है तो 2 के टेबल में 10 आता है। कितनी बार आता है 5 बार। तो 5 बार कटेगा। तो देखो ये 20 प्लस अब ये 5 करेगा 1 से गुणा तो 5 आ जाएगा। देखो दोस्तों 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार। अब 5 करेगा 1 से गुणा 5 आ गया। 20 और 5 हो जाएगा 25। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर कितना है 25 है। कितना है दोस्तों 25 है। 20 + 10 का आधा कितना होता है 25 होता है। जो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर 15 बता रहा है तो दोस्तों वो गलत बता रहा है। तो दोस्तों एक और आपके लिए हमने सवाल लिया है। तो दोस्तों सवाल है 4 + 18 भाग ब्रैकेट 9 - 3 गुणा 2 को दोस्तों हल करना है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम बोर्ड मार्क्स के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मार्क्स का नियम है वो क्या कहता है दोस्तों, बोर्ड मार्क्स का नियम कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है। तो दोस्तों इस सवाल में देखो ब्रैकेट है ये रहा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को दोस्तों हल करेंगे। ठीक है, तो देखो ये 4 + 18 भाग ब्रैकेट को हल करो 9 - 3। 9 में से 3 को घटा दो तो दोस्तों कितना आ जाएगा 6 गुणा 2। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो दोस्तों हमने ब्रैकेट को तो हल किया। सेकंड नंबर हम ऑफ या का को हल करेंगे। ठीक है, तो इस सवाल में देखो बच्चों ऑफ या का लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है तो इसको रहने देते हैं। फिर हम किसको हल करते हैं डी।
डिवाइड को। तो बच्चों इस सवाल में देखो डिवाइड का निशान है, ये रहा। तो इस सवाल में दोस्तों डिवाइड का तो निशान है, तो अब डिवाइड को हल करने वाले इसको दोस्तों। 4 प्लस 18 भाग से, अब 18 में 6 का भाग देना, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 3 गुणा ये 2। डिवाइड को तो दोस्तों हमने हल किया, अब किसको हल करेंगे, m मल्टीप्लाई को। तो बच्चों देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है, अब इसको हल करने वाले मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो ये 4, ये 4 प्लस 3 करेगा 2 से गुणा, 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो दोस्तों आंसर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो दोस्तों एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। सवाल लेते हैं 5 प्लस 18 भाग ब्रैकेट 9 माइनस 3 गुणा 50, ये दोस्तों सवाल लेते हैं। तो दोस्तों बोडमास के अनुसार हल करेंगे। तो बोडमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है ना, इसको। तो देखो ये 5 प्लस ये 18 भाग ब्रैकेट को हल करो, 9 माइनस 3, 9 में से 3 को घटाना है। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 9 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6 गुणा 50। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो दोस्तों हमने ब्रैकेट को तो हल किया, अब सेकंड नंबर हम ऑफ या का को हल करते हैं। तो बच्चों इस सवाल में देखो ऑफ या का लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो इसको रहने देते हैं। फिर हम किसको हल करते हैं, डी डिवाइड को। तो बच्चों इस सवाल में देखो डिवाइड का निशान है, ये रहा। तो अब इस डिवाइड को हल करने वाले हैं। तो देखो ये 5 प्लस 18 भाग 6, 18 में 6 का भाग देना है। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 गुणा ये 50। डिवाइड के बाद हम किसको हल करेंगे, m मल्टीप्लाई को। तो बच्चों अब इसको हल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 5 प्लस 3 करेगा 50 से गुणा, तो कितना आता है देखते हैं। 50 करेगा 3 से, 3 करेगा 0 से 0, 3 करेगा 5 से 15, 150 आ रहा है। अब देखो 150 और 5 कितना होता है, 155। तो दोस्तों आंसर कितना आ रहा है, 155 आ रहा है। तो बच्चों अब हम आपको होमवर्क देते हैं। तो दोस्तों आपका होमवर्क है 3 प्लस 18 भाग 9 माइनस 3 गुणा 100, ये दोस्तों आपका सवाल है। और इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में दोस्तों जरूर बताना है। जो भी आंसर आए वो इस वीडियो के कमेंट में दोस्तों आपको जरूर बताना है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबको दिल से प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।